बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा ने 120 रन बनाए हैं 20 ओवर्स में, तो 121 रन अब जीतने के लिए बनाने होंगे लाला 11 सोपोर को। उनकी सलामी जोड़ी अब मैदान की ओर आ रहे हैं। इशनाग और उनके साथ हैं संगा, एक विस्फोटक जोड़ी है ये। और ख़ास तौर से अगर आप इश्तियाक नाग की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही बड़े दो चेहरे यहाँ पे आ पहुँचे हैं सलामी बल्लेबाज की जोड़ी में। निश्चित रूप से संगा भाई और इसका साथ देने के लिए इशनाग, तो ये बिल्कुल किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। निश्चित रूप से अब देखना होगा यहाँ से क्या कर पाएंगे दर्दपुरा फ्रेंड्स 11 की टीम, ये देखने वाली बात। और बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आज उन्होंने गेंदबाजी की है, गेंदबाजी तो बहुत ही कमाल की रही है। अब देखना ये होगा कि वो बल्लेबाजी कैसे कर पाएंगे। खास तौर से इशनाग एक बढ़िया खिलाड़ी T20 फॉर्मेट के फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा उनके सामने चुनौती ज़रूर पेश करेंगे। ये मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है। और जिस तरह से जीशान ने अंत में गेंदबाजी की थी और उसी के हाथों में लगभग पहला ओवर यहाँ दिया जा रहा है। 38 रन बनाए हैं वहाँ जीशान ने, और जबकि वो काफ़ी देरी से मैदान के अंदर आए थे। अब तक अगर आप इस पारी को, पहली पारी को उठा के देखें तो स्पिनरों का आज बोलबाला रहा है, जबकि लगभग 9 विकेट स्पिनरों ने ली है। तो आप कल्पना ज़रूर कर सकते हैं कि किन का आज दबदबा रहा है इस मुकाबले में। अभी भी थोड़ा सा समय ले रहे हैं यहाँ फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा। बिल्कुल आज इस विकेट पे स्पिनर्स का दबदबा जो रहा है, जितने भी विकेट्स कुल मिला के 9 विकेट्स जो स्पिनर्स ने ले लिए। तो यहाँ से अब देखना होगा दर्दपुरा की गेंदबाज किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अंतराल में उन्हें भी विकेट्स लेने की कोशिश करनी होगी। अदरवाइज संगा और इशनाग ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर वो बिल्कुल टिक गए विकेट पे। तो अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। फिलहाल आज मुदस्सिर का, जीशान का दिन था। जीशान ने बढ़िया बल्लेबाजी, अब गेंदबाजी में भी जीशान को ही यहाँ पे कप्तान निश्चित रूप से मोर्चे पे लगा दिया। सामने उनके सामने बड़ी चुनौती है। इशनाग उनके सामने है, T20 में उनका हल्ला चलता है। तो अगर आप फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, स्लिप के अलावा हमें गली वहाँ नजर आ रहे हैं, जबकि शॉर्ट कवर में उनके कप्तान हैं। मिड ऑफ लगभग 30 गज दायरे के अंदर हैं। ये ऑफ साइड की फील्ड है और थर्ड मैन के खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हमें नजर आ रहे हैं। ऑन साइड में मिड ऑन 30 गज दायरे के अंदर, शॉर्ट मिड विकेट भी 30 दायरे के अंदर, जबकि डीप फाइन लेग 30 गज दायरे के बाहर हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो अब समाप्त होने को हैं। तो पहली गेंद यहाँ होने की तैयारी, जीशान के हाथों में गेंदबाजी की यहाँ काम दिया गया है। और इशनाग पहली गेंद का सामना करेंगे और 2 विकेट कमेंट्री छोर से, और नो बॉल का इशारा। और पहली गेंद, और ये सही गेंद नहीं है, क्योंकि अगर आप आगाज इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे गेंद बढ़िया, लेकिन नो बॉल का इशारा किया है अंपायर ने। थोड़ा निराश, लेकिन बहुत ही सही डिसीजन यहाँ पे। लेकिन गेंद बढ़िया करी है, बीट किया था बल्लेबाज को यहाँ पे जीशान ने। ऑफ स्टंप से बाहर छकाते हुए वहाँ इशनाग को विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत बढ़िया गेंद थी ये, लेकिन नो बॉल का ज़रूर वहाँ उन्होंने परचेज ज़रूर किया था। अब इशनाग सामना करेंगे फ्री हिट गेंद का और 2 विकेट, और इसी तरह से खेलते हैं ये इशनाग। और इस बार पॉइंट के ऊपर से ये पहला चौका, और सही नसीहत खराब गेंद की। बिल्कुल गेंद खराब और सही सबक, गेंद को भेज दिया सीमा पार 4 रनों के लिए। यहाँ पे जीशान का सामना कर रहे हैं धुरंधर इशनाग, एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी। तो T20 की अगर हम बात करेंगे तो मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है। यहाँ पे अब देखना होगा, एक बहुत बड़ी चुनौती सामने है जीशान की। एक बार फिर से तोड़ना शुरू किया, बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद यहाँ पे जीशान ने अच्छी वापसी चौका खाने के बाद। और जी हाँ, इशनाग जो साउथ के निवासी हैं और जिस तरह का उनका
खेलने का अंदाज है बिल्कुल दिलहरी के साथ पेश आते हैं, ताबड़ तोड़ खेलते हैं और T20 फॉर्मेट में इसलिए उनका हल्ला चलता है। एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। पहला चौका उनके बल्ले से लगा है, जबकि वो पारी के भी पहले रन, क्योंकि नो बॉल का इशारा हुआ था उस कारण से वहां 1 रन जरूर मिला था। कुल मिलाकर ये पारी का पहला ओवर। अब तक 5 रन लाला अलेवन सोपोर के इशनाक सामना करेंगे फिर से, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर लाजवाब गेंद अच्छी उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया गेंद, निश्चित रूप से यहाँ पे बल्लेबाज देखते ही रहे, गेंद की बढ़िया उछाल और बीट कर दिया यहाँ पे बल्लेबाज को। तो जीशान आज उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है, तो अब गेंदबाजी का आगाज इसी के द्वारा, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए जीशान। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सही टप्पे पे, क्योंकि एक खराब गेंद उन्होंने जरूर की थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, और ये एक और नो बॉल का इशारा और बेचौका इशनाक के बल्ले से। इस बार गैप में इस बार ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, नजाकत भरा स्ट्रोक, और ये दूसरी नो बॉल इस ओवर की। बिल्कुल लगातार दूसरी नो बॉल। तो नो बॉल की जो आजकल के क्रिकेट में सजा है, निश्चित रूप से फ्री हिट अब यहाँ पे खुल के खेल सकते हैं। तो 99% आउट होने के कम चांसेस होते हैं इस पे। तो यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे फ्री हिट पे। लास्ट वाली जो फ्री हिट थी उस पे चौका जड़ा था इशनाग ने, यहाँ पे अब क्या कर पाएंगे। थोड़ा यहाँ पे ग्लव्स सेट करते हुए इस बीच इशनाग, अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। तो बिल्कुल हम सभी से निवेदन भी करें कि इस लाइव को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो अन्य लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और द विकेट, और एक और नो बॉल यहाँ, और निश्चित तौर पे ये बहुत ही खराब गेंदबाजी है, क्योंकि 120 रन अगर आपने बनाए हैं, उसके बाद इस तरह की खराब गेंदबाजी आप करेंगे तो टीम के लिए वहां दिक्कतें नजर आ रही हैं। एक और चौका इशनाक के बल्ले से यहाँ निकलता हुआ, और इशनाक के सामने अगर आप इतनी खराब गेंदें करेंगे और ये उतने आसान तरीके से फिर आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, अब तक पहला ओवर और पहले ओवर में 15 रन जो कि एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। निश्चित रूप से फ्री हिट पे लगातार 3 चौके अब जड़ चुके हैं। अब जो ये गेंद है ये भी फ्री हिट वाली है, देखना होगा क्या कर पाएंगे इस बीच। एक बार फिर से निकल पड़े जीशान इशनाक के लिए, और ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन, फ्री हिट कंटिन्यू। और साफ तौर पर दबाव उनके माथे पे वहां झलकता नजर आ रहा है, जबकि ये पहला ओवर है पारी का। अब तक कुल मिलाकर 16 रन आए हैं उस ओवर से, और अब तक 3 गेंदें हुए हैं। आप अंदाजा करिए कि किस तरह की यहाँ दुर्दशा यहाँ आज फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की हुई है। हालांकि खिलाड़ी के तौर पे ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अब तक उसके अनुकूल वो प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है। जबकि और 2 विकेट इशनाक के लिए, इस बार गेंद हवा में, और खिलाड़ी जो है वो उनके नीचे अगर ले भी लेते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्री हिट ही है। बिल्कुल, फ्री हिट पे कैच आउट आप खिलाड़ी को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखा परखा, आराम से गेंद को यहाँ पे लपकने की कोशिश नहीं की तो पकड़ने की कोशिश करी है। तो इस बीच एक और रन मिलता हुआ अब स्ट्राइक पे पहली मर्तबा इस ओवर में आ रही है संगाबाई। तो संगा जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे सोपोर में, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी संगा, तो निश्चित रूप से, और खास तौर से पिछला जो मुकाबला उनका यहाँ रहा है, एक अर्धशतकीय पारी उन्होंने बनाई है, और 600 से अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक घर घर की आवाज है, सबसे ज्यादा क्रिकेट हम आप तक ला रहे हैं। और 2 विकेट फिर से, ओह क्या शॉट है ये, हिलना मत, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शॉट, बल्ले से मधुर आवाज निकलती हुई, जो ही बल्ले से गेंद लगी उसी समय अंदाजा लगा गेंद सीमा पार जाएगी। तो निश्चित रूप से संगा भाई ने स्वागत किया चौके से, चौके के साथ ओवर की। निश्चित रूप से अब तक 5 गेंदें, तो कुल मिला के ओवर समाप्त हो गया, 21 रन यहाँ पे बन गए हैं। बहुत ही खराब ओवर, और जितनी तारीफ यहाँ बल्लेबाजों की करे वो बहुत ही ज्यादा कम होगी, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 21 रन लाए हैं। अब केवल उनको 100 रन बनाना होगा जीतने के लिए, जबकि 115 गेंदों का आना बाकी है। जबकि स्पिनरों का आज बोलबाला रहा है इस मैदान में, लेकिन अब तक उन्होंने पहला ओवर जो रहा है वो तेज गेंदबाजी से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन पूरी तरह से टूट पड़े यहाँ एजाज, संगा और इशनाक। खास तौर से अगर हम इशनाक की बात करें, उन्होंने 7 गेंदों में 13 रन पे वो नाबाद हैं, और अभी भी नो सीकिंग एंड पे वो इंतजार कर रहे हैं।
और अभी भी एक गेंद आना बाकी है। और तायरा तजम्मुल और जबकि मीर बिलाल भी हमारे साथ इस समय मैच पे बढ़ चुके हैं और राही रफीक भी इस समय पुलवामा से। निश्चित तौर पे अगर आपके सामने इशराक जैसे खिलाड़ी हैं तो आप ये मुकाबला बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। पहले ओवर के अंतिम गेंद इस बार संगा सामना करेंगे। इस बार बाहरी किनारा स्लिप के ठीक दाएं की ओर, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। एक और चौका यहां निकलता हुआ और 25 रन आए हैं पहले ओवर से। बिल्कुल, पहले ओवर की अब समाप्त हो गई है। निश्चित रूप से 25 रन पहले ओवर से आ गए हैं। इसमें संगा ने 2 गेंदों में 8 रन बना दिए। तो यहां से अब गेंदबाजी संभल के करनी होगी। देखना होगा अब जो आने वाले गेंदबाज है वो किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे काफी सुस्त दिखाई दे रही है अब दर्दपुरा फ्रेंड्स 11 की, क्योंकि पहले ही ओवर में 25 रन यहाँ पे खर्च कर चुके हैं। अब 100 से कम रन दरकार इस मैच को जीतने के लिए लाला 11 सोपोर को। जहाँ 96 रनों की अभी भी दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की अगर आप समर्थन है तो फिर दुआओं में रह जाएगा, क्योंकि विकेटों की दरकार है उनको इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस मुकाम पे हैं ये दोनों टीमें जहां आप हार नहीं पाएंगे, क्योंकि एक हार आप घर वापसी यहां जा सकते हैं, एक जीत आप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। तो उस लिहाज से ये एक बहुत ही बेहतर मुकाबला। जबकि मुदस्सिर को दूसरा ओवर यहां कराया जा रहा है, बिल्कुल कमेंट्री छोर एंड से वो गेंदबाजी करेंगे इशनाक के लिए। सामने है एक बढ़िया खिलाड़ी लेग स्टंप के आसपास कलाई के उपयोग से और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए पैडों पे गेंदबाजी करेंगे तो इशनाक नहीं छोड़ेंगे आपको। वाह क्या टाइमिंग है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कलायों का उपयोग और गेंद को भेजा है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे चुनौती बहुत खतरनाक है सामने गेंदबाज के। तो इशनाक बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी, तो अब यहाँ पे हर गेंद पे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं। अगर T20 की बात करेंगे तो इसका बल्ला हमेशा चलता है और बहुत ही मजबूत तरीके से चलता है। जहांगीर लोन खासे खुश हैं अपने दोस्त के पारी से अब तक, अगर आप इशनाक की बात करें, क्योंकि कहा जाता है कि जहांगीर लोन सबसे ज्यादा नजदीक है अगर आप उसकी बात करें तो इशनाक की बात करें। लेकिन अब तक बेहतर प्रदर्शन यहाँ इशनाक के बल्ले से निकलता हुआ, हालांकि कोई भारी लक्ष्य उनको नहीं है, केवल 121 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। उसमें से 29 रन अगर बोर्ड पे है, जबकि ये पारी का दूसरा ओवर है। तो एक अच्छी शुरुआत, एक बड़ी शुरुआत। लगभग 750 व्यूअर्स इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। एक बार फिर से खराब गेंद और गैप में इशनाक के बल्ले से, और आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका इशनाक के बल्ले से यहां निकलता हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि शेयर करना ना भूलिएगा ताकि इस महामुकाबले का और भी यहां गवाह बनेंगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था वहां पे फील्डर ने, लेकिन रोकने से असफल, गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है। तो यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कही जाएगी इशनाक और संगाबाई के द्वारा। फिलहाल जी हाँ, एक के हम अपने स्क्रीन पे देखना चाहेंगे इस मुकाबले के अंदर। जी हाँ, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलिएगा। अगली बार इशनाक सामना करेंगे, इस बार गति परिवर्तन और क्या टाइमिंग यहाँ, और गेंद दर्शक दीर्घाओं में, कलाइयां देखिए कितनी मजबूत इशनाक की। बहुत ही बढ़िया, इसी बल्लेबाजी की हम बात कर रहे हैं। तो टाइमिंग देख लीजिए और कलाइयों का उपयोग, और कितनी मजबूत कलाइयां सीमा पार भेज दिया है जस्ट टाइमिंग के साथ, और बहुत ही बड़ा छक्का लगता हुआ इशनाक के बल्ले से। और सबसे बढ़िया जो बात रही है ना कि इस बार उन्होंने भांप लिया था कि गति परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाज, और ये है कमाल के खिलाड़ी। इस बार गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और देखना होगा क्या कैच कर पाएंगे। जी नहीं, इशनाक को यह पहला जीवन दान यहां मिलता हुआ। इस बार पहले ही खेल चुके थे स्ट्रोक, यानी कि जल्दबाजी में उन्होंने स्ट्रोक खेला था और गेंद इस बार ऊंचे ज्यादा प्रदान किए थे। एक आसान मौका कहेंगे, लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल, ऐसे कैचेस आजकल के क्रिकेट में लिए जाते हैं और लेने भी जरूरी है। कैच विन द मैच। तो यहाँ पे हम कहेंगे जीवन दान मिलता हुआ इशनाक को,
और जीशान के हाथों, जीशान का आज बल्लेबाजी में दिन था, लेकिन गेंदबाजी में इसका दिन और फील्डिंग में निश्चित रूप से एक आसान सा कैच गंवा दिया। यहाँ पे अब तैयार एक बार फिर से मुदस्सिर तोड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर, इशारा ना बाकी, अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, ओवर पूरा हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बिना नुकसान के लाला अलेवन सोपोर की टीम। और अगर आप रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे ना, तो लगभग 4.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से उनको बनाने होंगे। और अगर आप करंट रन रेट की बात करें, वो 20 से अधिक हैं। जब इशनाक क्रीज के अंदर मौजूद हैं, तो फिर इस तरह का क्रिकेट आप हमेशा मनोरंजन जरूर करेंगे। और इशनाक अपने साथी जो जोड़ीदार है उनका संगा, उनको वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से खेलने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि अगर आप इशनाक के साथ खिलाड़ी हैं तो आपको फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, केवल खड़ा रहने की ज़रूरत है इसके साथ। फिलहाल हम बात करेंगे इशनाक की। अभी दिखा रहे थे कैसे शॉट्स खेलने, लेकिन केवल दिखाते ही नहीं बल्कि खेल के भी दिखाते हैं। इस बीच बढ़िया उन्होंने अब तक यहाँ पे जो बल्लेबाजी करी है, और हमारे स्क्रीन पे अब 800 के करीब यहाँ पे हमें देखने वाले हैं। तो हमारी उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस लाइव कवरेज को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं बाकी जितने भी लोग हैं वो हमारी इस लाइव कवरेज को एंजॉय करें। और जहां गेंदबाजी में एक और बदलाव यहां देखने को मिल रहा है। प्रनस को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। 800 व्यूअर्स हमारे पूरे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और भी बढ़ाई दीजिए, हम हम जरूर देखना चाहेंगे स्क्रीन के सामने। और प्रनस के सामने चुनौती है वहां इशनाक की, और जबकि उनका प्रदर्शन अब तक बहुत बढ़िया रहा है। और जिस तरह से उन्होंने आज आगाज किया है इस मुकाबले का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, और खास तौर से यहाँ आए हुए तमाम यहाँ दर्शक वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। अब इशनाक सामना करेंगे, जबकि उन्होंने एक बढ़िया पारी अब तक खेली है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 40 एक और कड़क स्ट्रोक है, लेकिन इस बार वहां खिलाड़ी मौजूद है और एक शानदार कैच लिया गया। और इसी के साथ इशनाक आउट होकर वापस जा चुके हैं, लेकिन एक बेहतरीन उन्होंने पारी खेली है अपनी टीम के लिए। और लाजवाब कैच है राजा मुनीर का, क्योंकि उतना आसान ये बिल्कुल भी नहीं था ये कैच। राजा मुनीर जो उन्होंने फुल लैंड ड्राइव लगाई है, उसके फलस्वरूप ये कैच उन्होंने लिया है। बहुत ही शानदार कैच है। और पहली विकेट का पतन इशनाक के आउट होने के बाद ज़ुहूर जोरो लगभग मैदान की ओर। और जी नहीं, मेरे मित्र आए हैं मैदान की ओर, लोन मोमिन युवा वर्षीय खिलाड़ी। और जबकि 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जी हाँ आप देखिएगा जो मेरे भाई हैं लोन मोमिन इस समय मैदान की ओर आते हुए। हालांकि आज गेंदबाजी का चुनाव उनसे नहीं किया गया, क्योंकि मुख्य कारण यही है कि स्पिनरों का आज दबदबा रहा है। अब वो मैदान की ओर आते हुए, जबकि उनके साथ होंगे वहां एजाज संगा। पिछले जो मुकाबला उनका घटा है, 80 रनों की साझेदारी बनाई थी लोन मोमिन और संगा ने, जबकि 10 पे 2 विकेटें उनको मिली थी। बिल्कुल, आज भी इनकी टीम अपेक्षा करेगी इन 2 खिलाड़ियों से कि ऐसे ही आज भी वो रन्स बनाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे राजा मुनीर ने फुल लेंथ डाइव मार के एक बहुत बड़ा कैच लपक लिया और इशनाक को पैवेलियन की राह दिखाई। तो यहाँ पे ऐसी फील्डिंग की जरूरत निश्चित रूप से अब संगा बिल्कुल तैयार है यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए, और सफलता प्राप्त करने के बाद देखना होगा क्या कर पाएंगे अब इस गेंद पे। और यहाँ मैदान के अंदर जो दर्शकों की गतिविधियां यहाँ नजर आ रही है वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। और जब इस तरह का मुकाबला आपके स्क्रीन के सामने आता है तो हर एक दर्शक इस मुकाबले का मनोरंजन जरूर उत्सुक उनके लिए रहते हैं। और अगली बार और 2 विकेट यहाँ प्रणस गेंदबाजी करेंगे संगा के लिए। इस बार ऑन ड्राइव किया है, यहाँ रन आउट होने की संभावना, डायरेक्ट हिट लगती तो लगभग हुआ था काम यहाँ तमाम। लेकिन क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां नहीं चलती हैं, लेकिन तालमेल में थोड़ी बहुत गड़बड़ लोन मोमिन और संगा के सामने। बिल्कुल तालमेल में थोड़ी गड़बड़, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे बाल बच भी गए, क्योंकि अगर थ्रू यहाँ पे सटीक लग जाता तो अंपायर को एक क्लोज डिसीजन लेना पड़ता। तो यहाँ पे हम कहेंगे अब दोनों बल्लेबाज सलामत है क्रीज पे। तो लोन मोमिन अब सामना करेंगे यहाँ पे। लोन मोमिन तैयार, एक बहुत ही बड़ा चेहरा, एक जबरदस्त खिलाड़ी, काफी बढ़िया शॉट खेलते हो, लेकिन खिलाड़ी वहां पे तैनात रन बनाने की
कोई भी संभावना नहीं। और पहले गेंद और ड्राइव किया था और ये उनका खेलने का अंदाज है और इसी शैली में ये खेलते हैं। जब मेरी उनसे बातचीत होती है क्रिकेट के विषय के ऊपर, आप कभी कभार असफल भी होते हैं, लेकिन जो आपका स्वाभाविक खेल है वही खेलने की ज़रूरत है। हालांकि जो आपका टैलेंट है, जो आपकी तकनीक है, उसमें थोड़ा सा सुधार लाया जा सकता है, लेकिन आप वही खेल खेलें जिसके लिए आप जाने जाते हैं। बिल्कुल, वही खेल खेलना भी ज़रूरी है। क्रिकेट आपको यही सिखाता है, अपना आप जो खेल खेल रहे हो वही आप खेल लीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे लोन मोमिन ने जो ड्राइव मारा था, गेंद थोड़ा रुक के आई थी, अदरवाइज उसने बढ़िया शॉट खेला था। तो फिलहाल यहाँ पे संगाबाई, हल्की सी मीटिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में है, तो संगा ने बिल्कुल मशवरा दिया होगा अब चलतबाजी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस बीच तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे हल्का सा रन अप लोन मोमिन के लिए, और इस बार बेहतरीन शॉट ये, जी हाँ, हिलना मत, और ये पहला चौका लोन मोमिन के बल्ले से, और ये है काबिलियत, ये है विशेषता, ये है ताकत। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन, और गेंद को भेज दिया है सीमा पार 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे ये शॉट सिलेक्शन है जो अभी आप बात कर रहे थे, ज्यादा भरोसा करते हैं ड्राइव शॉट्स पे, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन लोन मोमिन के दौरान। जहां वोगुप के निवासी हैं, जहां का मैं जीने वाला हूं, इस बार शॉर्ट गेंद और फिर से ये कट किया था, लेकिन इस बार गैप में नहीं, और अच्छे लहमे लग रहे हैं, लेकिन अच्छा ओवर ये अब तक जरूर घटा है प्रेनस के लिए, क्योंकि इशनाक की विकेट आई है। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 पे 1, अभी भी 76 रनों की दरकार है। 102 गेंदें बची हैं इस पारी के। बिल्कुल, यहाँ से साझेदारी अगर बनती है तो मैच आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 11 धरतीपुरा की अगर हम बात करेंगे, इनके पास केवल एक विकल्प है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा विकेटें यहाँ पे लेने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जब विकेटें लेंगी तो ही प्रेशर में आ सकती है लाला 11 सोपोर की टीम। फिलहाल यहाँ पे अब गेंदबाजी में परिवर्तन, जहाँ जिब्रान डार को लेके आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, अनुभव हैं इस खेल के अंदर, और अब देखना ये होगा कि क्या विकेट ले पाएंगे टीम के लिए। और जैसा मैंने आपसे बातचीत की है कि लंबा अनुभव है उनके पीछे इस खेल का, अब दरकार यही है कि विकेट निकालने की, क्योंकि एकमात्र ऐसा रास्ता है, अगर आप विकेट नहीं निकालेंगे तो फिर जीतना बहुत ही कठिन होगा उनके लिए। बिल्कुल, वही हम भी बात कर रहे हैं लवली भाई, यहाँ से एक विकल्प है दर्दपुरा के पास कि अंतराल में विकेटें ले लीजिए। अगर विकेटें आप लेने में असफल रहेंगे तो मैच से काफी दूर चली जाएगी फिर दर्दपुरा की टीम। फिलहाल संगाबाई यहाँ पे फील्ड का जायजा लेते हुए, और यहाँ पे जिब्रान जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पे तैयार निकल पड़े अंपायर को क्रॉस करते हुए इजाज के लिए। यहाँ पे गेंद को खेलना चाहते थे, थोड़ा लेट गेंद आई, थोड़ा स्लो गेंद चली और पूरा यहाँ पे चौका दिया बल्लेबाज को और सीधे विकेट कीपर के गिलास। और ये लीजिए बारखिट लोन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे दिल्ली में वो सम्मान के तौर पे वो तोहफा दिया था। हालांकि बार बार कहना ये सही नहीं है, लेकिन जब आप सम्मान देते हैं तो वो हम हमेशा याद रखते हैं। वो लिख भी रहे हैं कि आप दोनों एक साथ हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साहिल खान भी जबकि हमारे साथ मौजूद हैं, लोन मोमिन के समर्थन मौजूद हैं। आदिल फारूक हमारे साथ मौजूद है, जो गुरेज से इस समय इस मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं, जबकि ये पारी का 4वां ओवर है और अब तक कुल मिलाकर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर जिब्रान डार गेंदबाजी कर रहे हैं, जो बिल्कुल इस समय हमारी कमेंट्री छोर से गेंदबाजी कर। और क्या मैदान, क्या शोहरत पाई है बिग बैश चैंपियनशिप मंसिर ने, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ में अब तक उतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं हुआ है, ऐसे में ये पहला इवेंट हुआ है और बढ़ चढ़कर सराहना हो रही है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया दाद देनी होगी यहाँ पे इस मैनेजमेंट बॉडी की, जिन्होंने इस लीग को इतना बढ़ चढ़ के दिखा दिया है। तो कुल मिला के अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं उन्होंने आज एंजॉय किया है। लास्ट वाली जो इनिंग्स है उसके कुछ ओवर्स एंजॉय किए, लेकिन अपेक्षा करेंगे अभी और भी यहाँ पे अच्छे खासे बड़े बल्लेबाज आने वाले बाकी हैं, जिनमें जैक लोन उसकी तैयारी चल रही है, देखना होगा। फिलहाल बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से सम्मान दिया गेंद को, फॉलो थ्रू में गेंद को जिब्रान ने फील्ड किया, रन्स बनाने की यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं। बर्की लोन की जो आप बात कर रहे थे, ये निश्चित रूप से हमारे खास जो कि ऑर्गेनाइजर है HPL हाथलंगू के, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टार है। और वार तौफीक भी इस समय मनोरंजन करते हुए, अगली बार गेंदबाजी जबकि ओवर द विकेट, और इस बार शॉर्ट ऑन पुल और गैप में
आउटफील्ड यहाँ गोली की रफ्तार से हैं और एक और चौका यहाँ एजाज संघ के बल्ले से और बहुत ही बढ़िया फॉर्म से हैं ये। और क्योंकि पिछले मुकाबले में वो नाबाद रहे हैं 72 रन बनाकर लोन मोमिन के साथ उन्होंने वो साझेदारी बनाई थी, जबकि लोन मोमिन ने उस समय 19 गेंदों में 42 रन बनाए थे उस मैच में और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। संगा भाई की मैं आपको बात बताऊंगा लवली भाई, ये 10 साल पहले वाली बात है, गेंदबाज डरते थे इसको गेंद करने के लिए, इतना खतरनाक बल्लेबाज था। इस बीच गेंद सीमा पार चली गई है 4 रनों के लिए, तो यहाँ पे वाइड के रूप में 5 रन मिलते हुए इस समय। बहुत ही खराब गेंद और निश्चित तौर पर जिब्रान डार इससे बहुत नाराज होंगे, अपने आप से वो खफा होंगे, क्योंकि एक तरफ आपकी टीम ने कोई बाहरी लक्ष्य नहीं दिया है, जबकि 120 रन आपकी टीम बना पाती है, तो ये बहुत अनिवार्य है कि फिर आप अपनी लाइन और लेंथ जो है वो कसी हुई करें, खास तौर से विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, क्योंकि जब आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि आप विकेट निकालने में भी सफल रहते हैं। अगली बार जिब्रान डार कमेंट्री छोर से इस बार लेग स्टंप के आसपास सीधे बल्ले से वहां फॉलो थ्रू में जिब्रान ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं, जबकि 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी 4वें ओवर से अभी भी 2 गेंदें बची हैं। इशफाक अहमद डार कोकरनाग से और यासिर भी इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले का मनोरंजन इस बार गति परिवर्तन किया था वहां और आसानी के साथ 1 रन वहां पूरा करेंगे। अब स्ट्राइक पे लोन मोमिन, जबकि ओवर की अंतिम गेंद बिल्कुल आखिरी गेंद करने के लिए अब तैयार है जिब्रान, तो निश्चित रूप से देखना होगा इस आखिरी गेंद पे कितने रन्स बटोरने में सफल रहेंगे लोन मोमिन। एक उभरता हुआ सितारा है वागुब से लोन मोमिन, और यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। आखिरी मैच में दोनों ने एक बहुत बढ़िया 80 रन की साझेदारी जो खेली थी, यहाँ पे वैसे ही बल्लेबाजी दोनों करते हुए इस बीच बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को निकाल दिया है, खिलाड़ी देखते ही रहे और सीमा पार चली गई है गेंद 4 रनों के लिए। और जहाँ दूसरा चौका है ये लोन मोमिन का, बोलने दीजिए मुझे, भाई है मेरे और काफी बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, और एक बार फिर वो दर्शा रहे हैं। हालांकि आज जैसा मैंने कहा कि गेंदबाजी के लिए उन्होंने आज चुनाव नहीं किया है, लेकिन बल्लेबाजी की अगर आप बात करें बहुत ही शानदार अब तक 2 स्ट्रोक्स हैं, चौका एक और यहाँ उनको अब ये दरकार है कि हालांकि ये मुकाबला जो है एक तरफ से अगर आप देखें उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन हम ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि लोन मोमिन के पास वो टैलेंट हैं, उनके पास वो दमखम है। अब हम देखना ये चाहेंगे क्या टेम्परामेंट उनके पास है, क्योंकि अगर वो ये मैच जिताने के बाद वो नाबाद होकर डग आउट की ओर जाएंगे और ज़्यादा सम्मान पाएंगे इतने लोगों के सामने। इशनाक जैसी टीम में, ज़ुहर जोलू कोहिनूर आपकी टीम में है, तो वहां जाकर अगर आप नाबाद होके तो मुझे लग रहा है कि खिलाड़ी के लिए, मनोबल के लिए बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल, छोटा खिलाड़ी और इसके मनोबल के लिए एक अच्छी बात यही है, नाबाद होके जाना होगा, तो निश्चित रूप से उसी कोशिश में रहेंगे। और टेम्परामेंट भी बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया अच्छी शॉट सिलेक्शन है लोन मोमिन के पास, उभरता हुआ खिलाड़ी है और लोग भी बहुत ज़्यादा इसको लाइक करते हैं, तो निश्चित रूप से हम यही कहेंगे यहाँ से अब कैसा क्रिकेट खेलेंगे ये दोनों। इस बीच क्या शॉट है ये, शॉट बहुत बढ़िया था और पूरी ताकत झोंक दी थी उन्होंने उस स्ट्रोक में, लेकिन शॉट कवर के अंदर वहां जीशान मौजूद हैं, रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप बातचीत कर रहे थे लोन मोमिन की और जहांगीर लोन जो हैं, और इसलिए जहांगीर लोन ने इस टीम में उनको चुनाव किया है क्योंकि जानते हैं कि दमखम है उनके पूरे पास। बिल्कुल मौका दिया है और इस मौके को निश्चित रूप से गंवाने नहीं देना है, लेकिन जैसी इसने लास्ट मैच में जैसी इनिंग्स खेली है, पूरा साथ दिया संगाबाई का, तो वहां से पता चलता है कैसा टेम्परामेंट है इस खिलाड़ी के पास। तो एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी और आज भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, तो गेंदबाजी में आज निश्चित रूप से इसको नहीं आजमाएगा, लेकिन आज बल्लेबाजी में पहले ही आए और बढ़िया काम करते हुए। जीशान परवेज कल लोन मोमिन अफरवट के साथ खेलेंगे और वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कल लोन मोमिन का मुकाबला अफरवट के साथ वो एक टीम प्लेयर के तौर पे खेलेंगे। मुझे जगह का नाम याद नहीं है और वार तौफीक हमारी पिक्चर क्वालिटी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन मैं तो काफ़ी निराश हूँ खुद एक कमेंटेटर के तौर पे, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी बार ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पे जब हमारे साथ व्यूअर्स होते हैं तो हमारे लिए ये बढ़िया बात नहीं है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, गैप में
लेकिन बढ़िया फील्ड यहाँ शॉर्ट फाइन लेग पे। इसी के साथ ये ओवर आगे बढ़ता हुआ, जबकि ये पावर प्ले का 5वां ओवर है। 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर 91 गेंदों में 61 रनों की और दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल, अब मैच साझेदारी के साथ धीरे धीरे आसान होता हुआ सोपोर लाला 11 की टीम के लिए। इस बीच बहुत ही बढ़िया शॉट, खिलाड़ी दूर से आए, 1 रन बनाने का मौका, दूसरे की मांग और तेजी से यहाँ पे दौड़े। 2 रन मुकम्मल लोन मोमेंट के दौरान और बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों में यहाँ, और इसी तरह से रन दौड़ने होंगे, क्योंकि यहाँ अगर आप इस तरह के रनिंग से कतराएंगे तो फिर टीम के लिए कभी कभार आपके लिए दिक्कतें हो रही है। इसी के साथ ओवर मुकम्मल हुआ। प्रिंस ने अब तक 2 ओवर्स किए हैं, 8 रन देकर एक लौता विकेट जो इशनाक के रूप में गिरा है वो प्रिंस के नाम रहा है। यू टू स्टे विथ वी विल प्रेजेंट समथिंग न्यू ईयर समथिंग। और मार्केट लोन लिख रहे हैं बांडी मुजम्मिल भी इस समय अपना सहयोग दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। मुजम्मिल वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वेरीनाग से। और खालिद मीर और बिलाल हबीब भी ये लीजिए हमारे साथ। बिल्कुल, बिलाल हबीब एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है हमारे एरिया से, और उन्होंने हाल ही में जिंगेर चैंपियंस लीग ऑर्गेनाइज करी है, तो उसका भी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो भी स्टार्ट होने जा रही है। एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर, जबरदस्त खिलाड़ी बिलाल हबीब। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह के ये इंसान है, और ख़ासतौर से क्रिकेट के प्रति मैं बात करूँगा, बहुत ही शुभ प्लान है उनके क्रिकेट के लिए, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह भविष्य में ये पूरी तरह से उसमें सफल होंगे। हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं, कामनाएं हमेशा हमारे साथ, आपके साथ रहेगी। और अगर आपको कहीं पे भी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें याद ज़रूर कीजिएगा। जिंगेर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एडवाइज़र है बिलाल हबीब, और बहुत ही बढ़िया योगदान दे रहे हैं हमारे एसोसिएशन में, और बढ़िया तरीके से एसोसिएशन को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार, एक अहम रोल निभा रही है बिलाल हबीब। तो इसकी जो मेहनत है उसको हम निश्चित रूप से हमेशा अपनी मीटिंग्स में सराहते हैं। लेकिन जितनी बढ़िया संख्या में यहाँ आज लोग आए थे ना इस मुकाबले का मनोरंजन के लिए, मुझे लग रहा है कि उस तरह का मुकाबला नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये दो टीमें यहाँ इस आमने सामने होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जब आमने सामने होते हैं ना, तो हर कोई यही सोच रहा है कि बेहतर क्रिकेट होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने इस खेल को देखा है कि थोड़े बहुत आज निराश किया है यहाँ फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा ना। हालांकि क्रिकेट में इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन फिर भी जो उनकी आज वो मानसिकता रही है खेल के प्रति, उससे मैं थोड़ा सा निराश। बिल्कुल, दर्शक भी थोड़ा निराश है। दर्शक एक टाइट कंपटीशन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दर्दपुरा की बल्लेबाजी आज बिल्कुल फेल हुई थी, तो अब यहाँ पे जो बल्लेबाजी हो रही है लाला 11 सोपोर के द्वारा, तो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैच को निश्चित रूप से धीरे धीरे आसान करते हुए लोन मोमिन और संगा एजाज। और गेंदबाजी में लगभग बदलाव किया है, जी नहीं, और अभी स्कोर टेकर हमें ये ज़रूर दिखा पाएगा क्या गेंदबाजी में बदलाव किया है। जी हाँ, स्पिन आक्रमण और बहुत अच्छी गेंद थी। हालांकि इस बार टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं है, फॉलो थ्रू में उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जबकि 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की अंतिम 5 गेंदें। बिल्कुल, अभी भी इस पावर प्ले की 5 गेंदें मौजूद है, देखना होगा क्या कर पाएंगे। अब यहाँ से अब संगा यहाँ पे सामना कर रहे हैं, इस बीच निकालने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया ड्राइव और गेंद को सीमा पार भेज दिया है संगा भाई ने 4 रनों के लिए। तो मैच को धीरे धीरे आसान करते हुए लोन मोमिन और इजाज संगा। जी हाँ, पावर प्ले चल रहा है, ऐसे में आप केवल 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। डीप स्क्वायर लेग उन्होंने रखा है, और लॉन्ग ऑन का भी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है, और ऐसे में ये एजाज संगा का बेहतरीन शॉट और गैप में, और रोकना नामुमकिन है इस स्ट्रोक में। अगली बार सामना करेंगे संगा और द विकेट, और एक बार फिर से बढ़िया कट, लेकिन उतनी बेहतर फील्ड इस बार कप्तान से, अच्छी टाइमिंग हो रही है, लेकिन इस बार प्लेसमेंट दौड़ने में असफल रहे थे। लेकिन बहुत ही बढ़िया लय में लग रहे हैं यहाँ एजाज संगा, और जिस तरह से उनका मिलाव हो रहा है गेंद और बल्ले में, और ये बेहतर क्रिकेट है, क्योंकि आप हमेशा चौकी के बाद ये चीज़ करें, सिंगल्स दौड़ें ताकि दबाव आपके ऊपर नहीं पहुंचेगा। तो बिल्कुल यही क्रिकेट है, चौका लगाने के बाद बिल्कुल अपने आप को नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा करे, स्ट्राइक चेंज करे और दबाव बिल्कुल अपने से उतर जाता। वैसा ही खेल खेलते हुए दोनों बल्लेबाज इस बीच हल्के हाथ से यहाँ पे सिंगल लेते, इंजॉय करते हुए दोनों इस विकेट पे। मान के चलो उमर भाई यहाँ पे जो कि
मोमिन और संगाबाई बढ़िया अंदाज से खेल रहे हैं और मैच को आसान कर रहे हैं। अब बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे दिख रही है जो कि दर्दपुरा फ्रेंड्स 11 की टीम अब धीरे धीरे वो सुस्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैच क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी खेल रुख पलट सकता है हवा में। और जीशान ने यहाँ पे कैच लपक लिया है, तो जीशान ने बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया। थोड़ा दर्द महसूस कर रहे हैं वहां पे जीशान, लेकिन अपेक्षा यही करेंगे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा जीशान को, क्योंकि आज जीशान ने रोमांच भरा है इस मैच में, क्योंकि आखिर पे 10वें नंबर पे खेलने के लिए आए और 40 के करीब रन्स बनाए। जीशान ने एक बहुत ही बढ़िया मैच इनिंग्स उसने उस टाइम पे खेली। अब यहाँ पे बढ़िया कैच लपक लिया है जीशान ने। जबकि ये दूसरे विकेट यहाँ आउट हुए हैं और मुझे लग रहा है कि अब जोर जोलो मैदान की ओर आ रहे हैं। अच्छे खासे खिलाड़ी हैं T20 फॉर्मेट के जोर जोलो, और अब देखना ये होगा कि किस तरह का ये प्रदर्शन कर पाएंगे। अब तक 6 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 2 विकेटों के नुकसान पर लाला 11 सोपोर की टीम। और ये लीजिए हमारे जम्मू कश्मीर की शान आ चुकी है हमारे स्क्रीन के सामने। जी हां, आदिल काचरू, एक महान नाम क्रिकेट का। अगर आप जम्मू कश्मीर की क्रिकेट को उठा के देखें, स्वागत, अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई आपका। और जैसा आप देख रहे हैं कि आपके ओर से वहां जो है स्टार खेल रहे हैं आज इस मुकाबले में। इशनाक के आज बल्ले से बहुत ही कमाल के स्ट्रोक्स निकले हैं, लेकिन अब 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 68 रन लोन मोमिन और जोर जोलो जो अभी भी आए हैं। कोहिनूर का आना अभी बाकी है। बिल्कुल, कोहिनूर का आना बाकी है। आदिल कचरू, वालेकुम अस्सलाम, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है हमारे जम्मू कश्मीर से। तो इस बीच यहाँ पे शफी वानी 7 भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभी कौन आने वाला बाकी है? जहांगीर लोन, कोहिनूर, अभी जहूर जोलो तो आ पहुंचे हैं। तो एक बहुत बड़ा गेंदबाज हमारे जंगेर एरिया से शफवानी। और गेंदबाजी में लगभग एक और बदलाव, जी हाँ, शौकत को लेके आए हैं जिन्होंने आज पारी का आगाज किया था और 2 छक्के उन्होंने लगाए थे। लेकिन उसके बाद जो मादिक्रम की खिलाड़ी हैं उन्होंने कुछ अच्छा योगदान नहीं दिया है, जबकि 53 रनों की अभी भी दरकार है उनको इस मुकाबले को जीतने के लिए। शौकत और 2 विकेट, इस बार बहुत अच्छी गेंद, सम्मान दिया, आगे आकर गेंद को खेला, जबकि वहां शौकत जाकर गेंद को फील्ड कर पाते। रन गति में कोई इजाफा नहीं। 68 रनों पे 2 सफलताएं अब तक गिरी हैं लाला 11 सोपोर को। क्या 2-3 विकेट चटकाने में यहाँ कामयाब होंगे फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की टीम? लोन मोमिन अगली बार फिर से, और इस बार गैप में भी नहीं, और ये 6 रनों के लिए। और वहां एक कैच भी हो सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे, उनके ऊपर से गेंद जाके गई है 6 रनों के लिए। बिल्कुल, उतना अच्छा प्रयास नहीं किया, लेकिन शॉट में दम था और थोड़ा देखते ही रहे थे लोन मोमिन, लेकिन आखिरकार गेंद हाथ से लगने के बाद सीमा पार चली गई 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन। और बब्बर शेर भी हैं हमारे सोपोर के, उर्फी लोन, और कल उन्होंने मुकाबला हारा है। काफी दुखी हूं मैं उर्फी भाई, क्योंकि मैं दिल से आपका समर्थन करता हूं, आपकी टीम का, खास तौर से जंगी रेडर्स की अगर हम बातचीत करें। लेकिन आशा करेंगे कि आप यहाँ आना छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से क्रिकेट में आपको हम सम्मान करते हैं, आप एक बढ़िया चेहरे हैं सोपोर के, और हमारा कार्य यही है कि हम क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको अगर आवश्यकता कभी भी पड़े तो लावली उमर को आप याद करना ना भूलिएगा। और लोन मोमिन के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ, जबकि अब तक 2 चौके 1 छक्का उनकी पारी में मौजूद है। 17 रन बनाकर वो नाबाद हैं। कुल मिलाकर अब 47 रन जीतने के लिए बनाने होंगे। बिल्कुल, अब ज्यादा रन यहाँ पे दरकार नहीं है, लेकिन अगर विकेट यहाँ से छिटकाने में सफल रहेंगे गेंदबाज तो प्रेशर में आ सकते हैं यहाँ पे बल्लेबाज। लेकिन फिलहाल लोन मोमिन एक बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए इस बीच तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे और सामना कर रहे हैं लगातार लोन मोमिन। देखना होगा क्या कर पाएंगे। छक्का खाने के बाद एक बार फिर से तोड़ना शुरू किया लोन मोमिन के लिए, हल्के हाथ से यहाँ पे गेंद को निकाल दिया है। बिल्कुल यही क्रिकेट है, छक्का लगाने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया है, अपने आप को नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा किया और हल्का अपने आप को महसूस कर रहे हैं आप जहूर जोलो स्ट्राइक पे। अच्छा मेरे मित्र, आज काफी बढ़िया लय में है लोन मोमिन, जिस तरह से अब तक उन्होंने पारी खेले हैं। हमारे व्यूअर्स ये जरूर चौंक रहे होंगे कि लावली उमर ज्यादा बातचीत लोन मोमिन की क्यों करते हैं। भावनाएं उनके साथ जुड़ती है मेरी, और जीवन में जब इतना सहयोग मुझे ये करता है तो कहीं ना कहीं
वो चीज़ें थोड़ा बहुत होती हैं और आशा करूंगा कि आप दिल पे वो चीज़ ना लीजिएगा। जबकि ये पारी का 7वां ओवर है और 76 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। ज़ोहर जोलू ने इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला है, जबकि लोन मोमिन 18 रन बनाकर नाबाद हैं और शौकत सचिन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। आसिफ परे आज जो पहला मुकाबला था उनका ब्रैडमैन सोपोर, आज 0 रन बनाए हैं आसिफ भाई, लेकिन क्रिकेट में वो चीज़ें होती हैं और घबराना नहीं है। जीतने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी ओर से, ब्रैडमैन सोपोर की ओर से। हालांकि आपके मैनेजर निसार खाड़े साहब इस समय मौजूद हैं। एक हवा में गेंद, एक और छक्का लोन मोमिन के बल्ले से निकलता हुआ और आग उगल रहा है और सभी यहाँ हैरान हैं इस बल्लेबाज से। बिल्कुल, इस बार विश्वास में थे। इससे पहला वाला जो छक्का था उस टाइम लगा था इसकी बॉडी लैंग्वेज, लेकिन इस बार विश्वास में थे। गेंद सीमा पार चली गई है और बहुत ही बड़ा लंबा छक्का लोन मोमिन के बल्ले से निकलता हुआ। आज यहाँ इतने दर्शकों के सामने और इतनी बड़ी टीम के साथ जब आप खेलते हैं और इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए काफी गौरव की बात। अगली बार इस बार लेग स्टंप के आसपास और गेंद को निकाला फाइन लेग की ओर से, देखना होगा कि अब गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। जी हाँ, एक और चौका यहाँ लोन मोमिन के बल्ले से, आग उगल रहा है उनका बल्ला। बिल्कुल, मैच को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं लोन मोमिन। एक बहुत बड़ा उभरता हुआ चेहरा। जो हम टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी मिसाल हमारे इस एरिया में नहीं है, क्योंकि छोटा, कम उम्र और बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड खिलाड़ी लोन मोमिन। और ज़ोहर जोलू भी उनका बढ़िया साथ देते हुए, और ज़ोहर जोलू कहीं ना कहीं ये जानते होंगे कि उनके पास वो दमखम है और इसलिए नॉर्थ कश्मीर के तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं और उसको वो सहयोग जरूर करते हुए। लेकिन अब अगर आप खेल की बात हम करें तो लाला अलेवन सोपोर अब जीत की ओर से अग्रसर होते हुए, जबकि 35 रनों की दरकार है और 78 गेंदों में। अगर आप गेंदों और रनों का फासला देखें ना तो जमीन आसमान का अंतर मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल, जमीन आसमान का अंतर, यही हम बात कर रहे हैं। जितनी साझेदारी बड़ी होके चली जाएगी उतना मैच हाथ से निकलता चला जाएगा फ्रंट्स 11 से। इस बीच हल्के हाथ से गेंद को लोन मोमिन ने कॉल करी थी, लेकिन सूझबूझ समझदारी से काम लिया है ज़ोहर जोलू ने, वापस भेजा लोन मोमिन को। फिरदौस इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, जबकि उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा यहाँ नहीं हो रहा। एक लौता विकेट गिरा है इश्तियाक रसूल के, जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली इस बार। बढ़िया कट है, लेट कट जिसको आप कहते हैं, और गैप में भी खेला ज़ोहर जोलू ने। एक और चौका, ये शानदार बल्लेबाजी। बिल्कुल, ज़ोहर जोलू के बल्ले से लेट कट, स्वीट कट, बहुत ही बढ़िया आवाज बल्ले से, मधुर धुंध यहाँ पे निकलता हुआ और गेंद सीमा पार चली गई 4 रनों के लिए और अब मैच को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। और ओवैस बाबा, हमारे सोपोर एक्सप्रेस भी इस मुकाबले का मनोरंजन इस समय कर रहे हैं, जबकि आप सभी जानते हैं कि उनके पास कितनी बढ़िया काबिलियत है। इस बार तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ वहां नजर आ रही है। लोन मोमिन थोड़े से जल्दबाजी में लग रहे हैं। नाबाद जाए मोमिन साहब, अगर नाबाद जाएंगे तो सम्मान और कमाएंगे। बिल्कुल जरूरी है भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम करके जा रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे हिसाब से जो काम करना था, जिस काम के लिए कप्तान ने भेजा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इस बीच एक बार फिर से रिप्ले लास्ट वाले शॉट का, गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका ज़ोहर जोलू के बल्ले से निकलता हुआ। और जी हाँ, कहते हैं ना कि खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और बिल्कुल वही हुआ यहाँ ज़ोहर जोलू के साथ भी, क्योंकि एक तरफ से वहाँ मोमिन बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन अब ज़ोहर जोलू लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गेंद की गति का वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको कहते हैं दिमागी प्रयोग। यूँ तो ये खेल बैट और गेंद के बीच खेला जाता है, लेकिन बल्ले का आप दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। इस बार बाहरी किनारा रोक नहीं पाएंगे। लगातार 3 गेंदों में 3 चौके, और अब जीत से बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं यहाँ ये दोनों खिलाड़ी। बिल्कुल, अब मात्र 22-23 रन दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया खेल का मुजाहिरा किया है आज लाला अलेवन सोपोर के बल्लेबाजों ने, जिसमें एक अहम भूमिका निभाते हुए लोन मोमिन, और खास तौर से ज़ोहर जोलू भी, क्योंकि 3 चौके उनके बल्ले से, और बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, और ये बेहतर क्रिकेट है। 3 चौके जड़े हैं तो अब ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि अगर आप करंट रन रेट की बात करें वो 12.25 है, यानी कि लगभग 11.5 रन के आसपास वो इस समय रन गति से इस मैच को आगे बढ़ा रहे हैं। अब केवल 72 गेंदों में यहाँ 23 रनों की दरकार है,
और एक तरह से यहाँ हल्ला बोला है लाला इलेवन सोपोर ने। बिल्कुल हल्ला बोला है और परेशान कर दिया है बिल्कुल गेंदबाजों को। निश्चित रूप से कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और जिस बल्लेबाजी की तवक्को थी सोपोर लाला इलेवन से, वैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए लोन मोमिन और इसका भरपूर साथ देते हुए जोलो इस बीच निकाल दिया गेंद को, पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए लेकिन लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन बनाने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। और मधु ने कहा था कि 10 ओवर में ये मैच समाप्त होगा और बिल्कुल वही यहाँ हो रहा है, जबकि आसिफ परे भी इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। और उनके जो निसार अहमद खांडे साहब है, जो हमारे सोपोर के पहले ऐसे रणजी क्रिकेटर हैं, वो भी इस समय मैदान के अंदर हैं। कुल मिलाकर तमाम जो महारथी हैं वो इस समय इस मुकाबले का मनोरंजन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद और बेहतर गेंद ये वहीं पे रखने की जरूरत है। इस बार कप्तान गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं जी हाँ मीर फिदू। जानते हैं कि आज बल्लेबाजों ने थोड़ा बहुत निराश किया है, तो अब यहाँ से ये दरकार है कि किसी हद तक अच्छी से वापसी करें। मुझे लग रहा है कि लेकिन दरवाजे तमाम बंद हुए हैं उनके लिए। बिल्कुल दरवाजे बंद हुए हैं, जैसा कि हमारे व्यूअर्स भी बता रहे हैं कि जिस मैच को हम आज देखना चाहते हैं वैसा मैच नहीं दिख रहा है। बिल्कुल आज बल्लेबाजी बिल्कुल फ्लॉप हुई थी दर्दपुरा फ्रेंड्स 11 की, लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी लाला इलेवन सोपोर के बल्लेबाजों की। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आज उन्होंने की है। और आपके लिए एक खुशखबरी है, कल मेरे साथ आप जुड़ना ना भूलिएगा। बीसीसी रेड्स बनाम एक और बढ़िया शॉट है, इस बार गैप में नहीं लेकिन एक और चौका यहाँ मिलता हुआ लोन मोमिन को। हालांकि टाइमिंग कुछ खास नहीं थी, आज भाग्य का भी साथ मिलता हुआ और एक और चौका यहाँ बटोरेंगे लोन मोमिन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हो लोन मोमिन और उन्होंने निश्चित रूप से बेबस कर दिया है सभी गेंदबाजों को और यहाँ पे दिखाते हुए अपना टेम्परामेंट और अपनी टेक्निक से खेल रही है, परेशान कर दिया है। तो कुल मिला के मैच को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी खेलते हुए जहूर जोलो और लोन मोमिन। इस बीच कप्तान गेंदबाजी के मोर्चे पे तैयार, एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, यहाँ पे इसका सामना करे लगातार लोन मोमिन। इस बीच बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेप में खेले हुए एक बार फिर से गेंद चली गई है सीमा पार 4 रनों के लिए और इस बार उन्होंने ताकत का प्रयोग नहीं किया है और बिल्कुल इस बार गेंद को आने दिया और बल्ले का मुंह अंतिम क्षणों में उन्होंने खेला है। अब मोमिन के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ और 37 रन पर नाबाद है। जोहर जोलू का बढ़िया साथ मिलता हुआ उनका। अब तक उनको अब 13 रनों की और दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिदू सामने है, मोमिन ने इस बार कट किया है और फिर से गैप में एक और चौका। बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पे आग उगल रहे हैं, यहाँ पे आग के साथ खेल रहे हैं निश्चित रूप से। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आज खुश कर दिया, जिस भरोसे से भेज दिया है कप्तान ने, निश्चित रूप से उस भरोसे पे अच्छे उभर आए हैं और बढ़िया काम कर दिया है अपनी टीम को जीत की दहलीज पे यहाँ पे तारीख रकम करते हुए और सुपर 8 में जा रही है। यहाँ पे अब मात्र कुछ रन्स इस मैच को जीतने के लिए दरकार यहाँ पे लाला इलेवन सोपोर को। जी हाँ 41 रन पे नाबाद है लोन मोमिन। जोर जोलो 9 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद हैं। आप हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि जो ही ये मैच जीतेंगे दोनों खिलाड़ियों से हम बातचीत करेंगे। और खान रफी मोमिन के कजिन हैं, बाड़ीपुरा के निवासी, कहाँ से खुश होंगे इस समय। जोर जोलो ने आगे आकर गेंद को बढ़िया तरीके से वहां गेंद को खेला है, एक रन वहां जरूर बन पाएगा। अब देखना ये होगा क्या लोन मोमिन अपनी अर्धशतकीय पारी यहां बनाएंगे। हालांकि 9 रन उनको बनाने होंगे, कुल मिलाकर जीत के लिए 8 रनों की दरकार है। तो मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर नाबाद जाएंगे तो बहुत बेहतर होंगे वो। बिल्कुल, नाबाद की जो हमने बात पहले ही करी थी, ये एक टेम्परामेंट की बात है और डिगआउट में कप्तान भी खुश होगा और पूरा काम करके जब जाता है बंदा तो इसकी सराहना भी की जाती है। तो ये एक अच्छी बात है और इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है लोन मोमिन को, क्योंकि नाबाद एक बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा अंजाम होगा इस मैच का अगर ऐसा करते तो। नज़ीर अहमद बुलगाम बटपुरा से है, इस मुकाबले का मनोरंजन करें, जबकि ओवैस अशरफ भी लोन मोमिन के एमर्जिंग लिख रहे हैं लोन मोमिन के बारे में। और क्यों नहीं, वो आप सभी जानते हैं कि ये जो काबिलियत उसमें है, नॉर्थ कश्मीर का उसको उभरता हुआ सितारा कहा जाता है। और ख़ास तौर से अगर कमेंट्री से दोस्ती है तो सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोन मोमिन इस बीच तैयार है, एक बार फिर से देखना होगा
क्या कर पाएंगे, और नीचे रही गई निश्चित रूप से। यहाँ पे हार्ड लक, नीचे पड़ने के बाद गेंद पूरी नीचे रही और कुछ नहीं कर पाई इस गेंद पे, सीधे पैड से लगी और यहाँ पे LBW के रूप में आउट करार दिए गए। और यहाँ पे निराश और साथ ही उमर भाई भी निराश निश्चित तौर पे। और मैं तो ये चाह रहा था, दिल से कामनाएं कर रहा था कि नाबाद रहें, लेकिन बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली है, जैसा आपने देखा बोला होगा। अब मैदान की ओर जा रहे हैं और आप देख लीजिए कि जहांगीर लोन उसको इस पारी के लिए सराहेंगे और मुझे लग रहा है कि उनके जीवन का ये बहुत ही बढ़िया समय निकल रहा है, क्योंकि इतने बड़े चेहरों के साथ वो खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके मनोबल के लिए एक बड़ी खबर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है इतने बड़े चेहरों के साथ खेलना, तो लोन मोमिन के लिए एक बहुत बड़ा लेक्चर है यहाँ पे। तो कुल मिला के लोन मोमिन ने जो यहाँ पे बारी खेली है तो बिल्कुल खुश किया है अपने डिगआउट को, और जितने भी स्पेक्टेटर्स और उसके नज़दीकी अपने गांव से जितने भी है वो सभी खुश हुए। लेकिन थोड़ा निराश आखिर पे आउट होना, तो ये यहाँ पे सीखने वाली बात है। इस गेंद को रोक भी सकते अगर अपनी जगह खेल पाते, लेकिन आगे निकल कर खेलने की कोशिश और टाइम नहीं कर बैठे, सीधे पैड से लगी और अंपायर ने आउट करार दिया। लोन मोमिन के आउट होने के बाद अब उवैस शाह आए हैं मैदान के अंदर, जहां जोर जोलू के साथ अब इस पारी को वो आगे बढ़ाएंगे। और उवैस अशरफ जो हैं खासे निराश हैं लोन मोमिन के आउट होने के बाद। रोमियो लव यू, लवली उमर लव यू टू, इम्तियाज अहमद लव यू, आसिफ परें और खासे निराश हैं यहाँ थोड़े से समर्थन, क्योंकि हार्ड लक लिख रहे हैं उवैस अशरफ लोन मोमिन को। और जिस तरह से पारी खेली है और बढ़िया पारी, और हालांकि नाबाद जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमेशा आपके सामने होती हैं। लेकिन अब टीम को ज़रूरत है 8 रनों की, जबकि 63 गेंदें अभी भी आना बची हैं। तो बिल्कुल एक तरफा ये मैच अब दिख रहा है, जीत की दहलीज पे है और बढ़िया गेंद निश्चित रूप से यहाँ पे थोड़ा बीट किया बल्लेबाज को, लेकिन अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। बस मात्र अब 8 रन यहाँ पे इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। अब तक कुल मिलाकर 3 विकेट आउट हुए हैं और प्रिंस के नाम 2 सफलताएं, और आप जरूर ये दिखा पाएंगे कि ये जो उनकी जो गेंदबाजी रही है अब बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जबकि उवैस शाह इस समय स्ट्राइक पे हैं। काफ़ी समय से वो थोड़ा सा फॉर्म से जूझते नजर आ रहे हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन खिलाड़ी ये कमाल के हैं। काफ़ी बातचीत होती है वहाँ उवैस शाह की। एक बार फिर उवैस शाह सामना करेंगे और इस बार बहुत बढ़िया शॉट, ये गैप में भी, हालांकि तालमेल में थोड़ी बहुत यहाँ गड़बड़ नजर आई थी, और क्योंकि जोर जोलू और उवैस शाह का अगर आप देखें तो काफ़ी क्रिकेट वो एक साथ खेले हैं, और ऐसे में रन आउट आप नहीं होना चाहेंगे। शौकत वार, एक चीज़ की कमी है, अंपायर को यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं। और जिस तरह का लीग है और जिस तरह से यहाँ तमाम जो लाइव करते आते हैं बड़े बड़े चैनल्स, कल यहाँ जेके स्पोर्ट्स भी था, तो इस लिहाज से वो चीज़ थोड़ा सा सुधारने की उनको ज़रूरत है। और बहुत बढ़िया सवाल आपने शौकत भाई बोला भी हैं। बिल्कुल, ये इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा था एक हमारे व्यूअर ने कि अंपायर्स को यूनिफॉर्म होनी ज़रूर है, तो जिस तरह ये लीग चल रही है तो बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया सजेशन है यहाँ पे मैनेजमेंट बॉडी के लिए। तो फिलहाल मैच को हम देख रहे हैं, यहाँ पे ज़हूर जोलो कुछ मांग रहे हैं यहाँ पे अपने डगआउट की ओर इशारा करते हुए। जहाँ थोड़ी बहुत बात हम अपने व्यूवर से भी कर दें। मलिक नूर लव फ्रॉम पुलवामा लव यू टू, और जबकि मलिक नूर भी पुलवामा से हैं। और जियो जान ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है और मैनसोपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूर पे है ये मैदान। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के सितारे आए हैं इस मैदान में, और तो मुझे लग रहा है चुनौती है ये मीर बिलाल डिसिप्लिन मास्ट नीड। जहाँ वो चीज़ें हमेशा होती हैं, हम उसका समर्थन करते हैं दिल से। और इस मुकाबले के लिए खास लाए थे बिलाल सुल्तान, और क्रिक हेड भी यहाँ मौजूद हैं। शाम के समय आप तस्वीरें ज़रूर देख पाएंगे। क्रिक हेड एक पेज है और मुबशिर भाई उनके ओनर हैं, जबकि बिलाल सुल्तान फोटोग्राफी की दुनिया में सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। लोन माही, शाहिद खान, बिलाल सुल्तान, ये तमाम चेहरे हैं जो हालिया दिनों में काफ़ी चर्चित में हैं अच्छाइयों को लेकर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं बिलाल सुल्तान की। जहाँ तक हम बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त
काम कर रहे हैं, तो इसकी काम की सराहना की जाएगी। और जितने भी हमारे यहाँ पे फोटोग्राफर्स हैं, जो कि यहाँ पे जितने भी हमारी लीगें चल रही है, उनमें एक बहुत बढ़िया योगदान दे रहे हैं। इस बीच जीशान गेंदबाजी के मोर्चे पे सामना कर रहे हैं ज़ोहर ज़ोलो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, लेकिन खिलाड़ी थर्ड मैन पे तैयार, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका। तो अब इस मैच से कुछ रनों की दूरी पे है अब उवैस शाह आए हैं बल्लेबाजी के लिए क्रीज पे। कल आप हमारे साथ ना जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि बीसीसी रेड्स का मुकाबला ढड्डू रेंजर्स के साथ होगा। बहुत ही कड़ा मुकाबला है वो, दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीत लिया है। इसी मैदान में लवली उमर के माध्यम से आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच जरूर देखिएगा। अगली बार और 2 विकेट, और इस बार बहुत बढ़िया ड्राइव और गैप में भी, और देखना होगा क्या 2 रन यहाँ अर्जित करेंगे, और बड़ी आसानी के साथ 2 रन उन्होंने यहाँ अर्जित भी किए हैं। इन 2 रनों के साथ अब केवल 5 रनों की दरकार है। बिल्कुल, मात्र 5 रन इस मैच को जीतने के लिए अब चाहिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, जिसमें एक अहम योगदान दिया है पहले इशनाक, संगाबाई, लोन मोमिन और ज़ोहर ज़ोलो का अब साथ दे रहे उवैस शाह। तो यहाँ पे आज टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया था, बिल्कुल सही साबित होता हुआ सोपोर कप्तान के दौरान। हालांकि आज कोई नूर को वहां बल्लेबाजी नहीं मिली है, और इस बार लगभग ये तालमेल में गड़बड़, और मुझे लग रहा है कि रनआउट यहाँ होंगे, और पिछले समय से ही लग रहा था कि थोड़े बहुत तनाव में है, और एक बार फिर से एक और रनआउट, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग लाला मैदान की ओर आए हैं। और जी हाँ, लाला 11 सोपोर के कप्तान आए हैं मैदान के अंदर, और आज गेंदबाजी भी उनकी बहुत बढ़िया रही है, और अब इस मैच को भी समाप्त करना चाहेंगे हारिस भाई। बिल्कुल, लाला जो कि कप्तान है इस टीम के, निश्चित रूप से अब आए हैं, तो अच्छी सिचुएशन में आए, क्योंकि अब कुछ रन चाहिए। तो निश्चित रूप से आज गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया की है, 2 विकेट्स ले लिए कप्तान ने। आज खुश होंगे अपनी परफॉर्मेंस से, जो कि गेंदबाजी उन्होंने आज यहाँ पे करी है। अब देखना होगा विनिंग रन्स इसके बल्ले से आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे अपने आप से भी और अपने परफॉर्मेंस से भी। देखना होगा अब क्या कर पाएंगे। और जहाँ निश्चित तौर पे खुश होंगे एक कप्तान के तौर पे, जिस तरह का आज उनका प्रदर्शन रहा है। अगली बार फिर से जीशान और 2 विकेट, और इस बार विकेट कीपर भी वहां चूके हैं। बाई के तौर पे 1 रन वहां जरूर अर्जित होगा। अब केवल 4 रनों की दरकार है ज़ोहर ज़ोलो के बल्ले से। क्या अंतिम स्ट्रोक निकले या नहीं? उमर भाई, आपके साथ कौन है? हारिस हबीब है जंगीर से, और फिर भाई जानते होंगे, जाना पहचाना नाम, ये बब्बर शेर है जिसकी हम बात करते हैं, उर्फी की। इसको हम दैवी घोड़ा कहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट लेजेंड है उर्फी भाई। तो उर्फी भाई, हार्ड लक, कल आपकी टीम ने मैच यहाँ पे हारा। जी हाँ उर्फी भाई, मेरी भी ताकत है, समर्थन करते हैं लवली उमर को ये हर समय। और मीर मलिक नूर लिख रहे हैं कि आदिल काचरू, जहाँ आदिल काचरू इस मुकाबले में नहीं है। उनसे बातचीत हुई थी लवली उमर की, और मैंने उनको कहा था कि आप यहाँ आइए किसी टीम के साथ, और क्या पता हो भी सकता है वो किसी टीम के साथ यहाँ। 11वें ओवर की अंतिम गेंद, और देखना होगा कि अंतिम स्ट्रोक क्या लाला या ज़ोहर ज़ोलो से आएगा, क्योंकि अंतिम रन है ये। अब केवल 4 रनों की दरकार है ज़ोहर ज़ोलो स्ट्राइक पे, और ये अच्छा शॉट है, और ज़ोहर ज़ोलो समाप्त करेंगे। ज़ोहर भाई जुड़िएगा हमारे साथ। ज़ोहर ज़ोलो इस समय इसने अब मैच को समाप्त किया है, और दोनों खिलाड़ियों से हम अपनी ओर से जरूर बातचीत करेंगे। और जी हाँ, आप अगर आए ज़ोहर भाई, आप आइए हमारे साथ। और ज़ोहर भाई हमारी ओर से आ रहे हैं। ज़ोहर ज़ोलो एक जाना पहचाना नाम है। यहाँ से हम उनको सवाल करेंगे, माइक्रोफोन उनको हम देंगे ताकि अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी विषय पे हम बातचीत उनके सामने करेंगे। हारिस भाई, आप भी हमारे साथ आए, आप भी उनको सवाल दागेंगे। जी हाँ, ज़ोहर भाई और उनके कप्तान सोपोर की शान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जैसा आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। ज़ोहर भाई, सबसे पहले मुबारकबाद जीत के लिए, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश, और कितनी खुशी।
बहुत ज़्यादा खुशी है। ऑब्वियसली मेरे कैप्टन मेरे साथ है, तो उन्होंने पहले बोला कि ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नो वरी अबाउट दैट कि हमने टॉस जीतना पहले डिसाइड किया था उन्होंने पहले कि विल फर्स्ट, और इंशाल्लाह वही हुआ जो हम चाहते थे, उसी अकॉर्डिंगली होगा। ज़ुहूर भाई नाबाद होकर अब डगआउट की ओर जा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है। आज आपने टॉस के समय गेंदबाजी करने का फैसला किया था, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा था? ये कारण था कि बॉल जो हमने पहला मैच जो वॉच किया उसमें लग रहा था कि बॉल जो स्लो आ रही है, बॉल फंस के आ रही है, तो मीन्स की स्पिनर्स के लिए बहुत अट्रैक्ट था। और हमारे लिए वेपन्स अच्छे थे, जैसे आप आजम जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने 4 विकेट ली, तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है कि हमारे पास अवेलेबल थे। जोलो भाई, अब आप अपनी टीम को कैसे रेट कर पाएंगे? 2 मुकाबले लगभग एक तरफा आपने जीते हैं, क्वार्टर फाइनल में आप प्रवेश है, आने वाले समय अब टफ और कंपटीशन। अपनी टीम के लिए, मनोबल के लिए आप किस तरह से डगआउट में देख रहे हैं? जैसे मतलब पूरे जो लड़के हमारे हैं वो भी से बूस्टअप हो गए हैं, 2 मैच कंटिन्यूसली जीतना, तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर टीम। तो हम अकॉर्डिंगली चलेंगे, ऐसे जस्ट फॉर प्लेइंग, जस्ट फॉर विनिंग, दैट्स आवर मोटिव। ज़ुहूर भाई, आप हमारी नौरत कश्मीर की शान हैं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन मेरे सहयोगी कमेंटेटर अब हमारे सोपोर के लाला से बातचीत करेंगे, माइक्रोफोन दीजिएगा जरूर। तो हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सोपोर की शान लाला 11 की कप्तान फेरोज साहब। तो लाला भाई, हमें बता दीजिए, इस मैच को आज आपने जीत लिया और अपनी परफॉर्मेंस, लास्ट मैच में आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन आज अपनी परफॉर्मेंस से आप सहमत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने पहले मैच खेला था यहाँ पर, वो तो हमें सीजन का पहला मैच था। अच्छा, इट मीन्स प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की होगी, तो अब लगा है अब आप फॉर्म में फिर वापस चले आए। आपकी जो गेंदबाजी है काफ़ी बढ़िया, आपकी जो गेंदबाजी है काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही, क्योंकि लास्ट मैच में जो कि आपने सोपोर में 7 विकेटें ले ली थी लास्ट ईयर। प्रैक्टिस भी कर रहे हैं घर में, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, हमारे लड़के भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंशाल्लाह। लाला भाई, मैं अंतिम सवाल आप पूछूंगा। आपकी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कप्तान के तौर पे आप फाइनल का सफर जरूर पूरा करेंगे, और कितनी खुशी है ये 2 मुकाबले जो एक तरफा आपने जीते हैं। मैं तो पहले शुक्रगुजार हूँ लड़कों का जो हमें मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, और इस चीज़ का भी खुश हूँ। मैं बड़े बड़े चेहरों के साथ खेल रहा हूँ, लोग हमें यहाँ फैन बने हुए, मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप साउथ से ये स्टार सोपोर ला रहे हैं। हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अन्य मुकाबलों के लिए भी हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं। लाला और जोलो भाई हमारे साथ जुड़ रहे थे और बहुत ही खुश नजर आए थे। उम्मीद करेंगे कि इस मुकाबले में आपने मनोरंजन जरूर होगा, और अब आप अपनी ज़बान से अलविदा लेंगे हमारे व्यूअर्स से। तो जितने भी हमारे आज लाइव व्यूअर्स थे, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा जब भी हम लाइव होंगे तो हम अपेक्षा करेंगे आप हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।